टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं इस वक्त अगर आप डिवाइन फैमिलिन एनर्जी में हैं तो आपकी क्या एनर्जी होगी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपकी क्या एनर्जी होगी। सो यहाँ पर मैं लूँगी एक और डेक और हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। इस डेक से हम देखेंगे मैस्कुलिन्स की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे फेमिनिन्स की एनर्जी। तो शुरू करते हैं गाइस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त। और कोई कार्ड आना चाहता है? ओके तो गाइस यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अभी क्या चल रही है। डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो वी हैव गॉट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त बड़ी ज़्यादा सफरिंग, रूड कम्युनिकेशन हो सकता है, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली से ट्रिगर मिलना, सोसाइटी से ट्रिगर मिलना, खुद को हर्ट करना, खुद को ट्रिगर करना, इस तरह की वाइब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है न्यू मून का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स पे पड़ा है। आपको अपने डीएम पर शक हो रहा है, आपको अपने डिवाइन जर्नी पर शक हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आप प्लान कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करने की, आपको डीएम पर बिल्कुल बिलीव नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो प्यार करेगा मैं उसके साथ आगे बढ़ूँगी। कुछ इल्यूजन्स भी आपको घेर रहे हैं कि क्या आप सही कर रही हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप जिसको डिवाइन मैस्कुलिन समझकर उनके लिए वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, वो पर्सन आपका डीएम है ही नहीं, वो पर्सन तो एक कार्मिक है। आपको ऐसी अंदर से इंट्यूशन आ रही है। तो हो भी सकता है अगर इंट्यूशन आ रही है तो, लेकिन यहाँ पर कई बार इल्यूजन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को सच में ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो जिस पर्सन से प्यार करती हैं या करते हैं और जिनको अपना डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि नहीं, ऐसे डीएम नहीं हो सकते जो आपको टॉर्चर करें, जो आपको सफरिंग्स दें, जो आपकी रिस्पेक्ट ना करें, जो आपको कभी भी खुश रखने की कोशिश ना करें, आपकी केयर ना करें, आपको लेकर पॉजिटिव ना हो, आपकी रहने या ना रहने से उन्हें फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो इन चीज़ों से आपको ये इंट्यूशन आ रही है कि मे बी यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक और सम पर्सन विद अ बैड कर्मा एसोसिएटेड। तो ये चीज़ें कई लोगों को रियलाइज़ हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, क्वीन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में हैं। आपके डीएम के साथ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हारमोनियस है, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है। अगर यूनियन नहीं भी हुआ है, बातचीत नहीं भी हो रही है, तो भी आप बहुत बैलेंस्ड हैं। आप अपने सोल पर्पस पे हैं। आप चाहे आप कोई सोशल वर्क कर रहे हों, चाहे आप एनजीओ में काम कर रहे हों, चाहे आप लोगों की लाइफ किसी भी तरीके से बदल रहे हों, यहाँ पर आप अपने कर्म में जुटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आप बहुत ज़्यादा कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई भी काव्य पढ़ना, कोई भी स्पिरिचुअल नॉवेल्स, बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना, इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डिवाइन फेमिनिन की 50% जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। धोखा मिला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हार्श कम्युनिकेशन, एंगर, एंग्जाइटी, सारी नेगेटिविटीज़ हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा हायर वाइब्रेशन है। तो ये जो फेमिनिन्स हैं ये 3D के ऊपर हैं, ये 4D या 5D डायमेंशंस में है, ये अभी 3D की वाइब्रेशन है। तो आपको जज करना है कि आप इनमें से किस वाइब्रेशन में डील कर रही हैं या कर रहे हैं इस वक्त। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी।
पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द स्टार विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द डेविल विद 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। और कोई कार्ड आना चाहता है डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी? ओके, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इज टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। डीएम की एनर्जी ज़्यादा आई है और मैं ले भी रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ गाइडेंस मिले आप लोगों को, सबके लिए सेम एनर्जी नहीं होती है, तो यहाँ पर कार्ड्स ज़रूरी हैं। तो जो कार्ड्स मिले हैं हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर वी हैव गॉट 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार विद द डेविल, एम्परर विद किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन विद द वर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत ही हाई वाइब्रेशन भी है, बहुत ही लोएस्ट वाइब्रेशन भी है, लोअर भी नहीं, लोएस्ट। तो जैसी देखिए फेमिनिन की एनर्जी जैसी होती है ना, डिवाइन मैस्कुलिन उसको 100% मिरर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फेमिनिन एनर्जी सफरिंग में है, फेमिनिन एनर्जी हर्ट में है, पेन में है, गिल्ट में है, एंगर इश्यूज़ में है, एंग्जाइटी, जेलसी, थर्ड पार्टी से जेलसी, तो उनके करियर से जेलसी, तो आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा अटकी रहनी, को डिपेंडेंट रहने वाली एनर्जीज़, तो आपके जो मैस्कुलिन है ना वो आपको उससे 4 गुना ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर देंगे। वो भी डेविल एनर्जी में रहेंगे विद 10 ऑफ सोर्ड्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका काम ही है आपको तोड़ मड़ोड़ के ठीक करना, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो आपको ठीक करें, ये नहीं कि वो तोड़ मरोड़ के चले जाएं, तो वो कार्मिक है। जो तोड़ने मरोड़ने के बाद भी आपको ठीक करे वो असली मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो आपको सही रास्ते पर ले आए, जो आपका हाथ कभी ना छोड़े, ठीक है। भले आपको हर्ट करे, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट कर देते हैं डीएफ को, क्योंकि डीएफ की ही सोल होती है। तो उनकी जो बातें हैं वो आपको ज़्यादा हर्ट करती हैं, ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, ना कि दूसरों की। तो ये हर्ट करते हैं लेकिन आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में लाने के लिए, इसलिए नहीं कि हर्ट किया, टाइम पास किया, फ्लर्ट किया, गाली गलौज किया, हाथ पीट मार और किया, उसके बाद चले गए, तो डीएम कभी जाते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस है कार्मिक में और ट्विन फ्लेम में कि डीएम कभी साथ नहीं छोड़ते, डीएम आपको कभी भी हेल्पलेस नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, भले आपको ट्रिगर करें, भले आपको मिरर करें, आपको तकलीफ़ दें, आपकी नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालने के लिए उनको तकलीफ़ देनी ही पड़ती है, क्योंकि सब चीज़ अगर स्मूथ रहेगा तो ये जर्नी बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएगी। और डिवाइन आपको आसानी से नहीं मिलते, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको ट्रिगर ज़रूर करेगा एक डीएम, ट्रू ट्विन फ्लेम, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो लौट कर हमेशा आपके पास आएगा, पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, पहले से ज़्यादा प्यार करेगा, पहले से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है और आप उसे डीएम समझ रहे हैं, लेकिन वो चला गया, वो किसी और से शादी कर लिया, या वो अपनी लाइफ में बच्चे पैदा कर रहा है, खुश है, इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, हनीमून मना रहा है, और आप उसके लिए इसलिए तपस्या कर रहे हैं क्योंकि वो डीएम है, तो ये बेवकूफ़ी ना करें। ये कार्मिक्स होते हैं जिनका कर्मा आपके साथ ख़त्म हो गया होता है। काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं कि मैम मेरा डीएम तो एक बच्चा था, अब दूसरी उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है और मैं तो डीएफ हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ। गाइस ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं तुरंत से डांटती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिसकंसेप्ट है, ठीक है। डीएफ के मिलने के बाद डीएम आगे नहीं बढ़ सकते, डीएफ के ही होकर रहते हैं, ठीक है। डीएफ के मिलने के बाद अगर किसी और के साथ चले जाएं तो आप समझ लो कि ये कर्मा है, ये कार्मिक साइकिल्स एंड होती हैं। डीएफ को मिलवाया ही तब जाता है जब टावर मोमेंट्स आने हों। बबल फेज़ के बाद टावर मोमेंट्स आते हैं, ये नहीं कि बबल फेज़ के बाद वो चले गए, मज़े से अपना 25 साल शादी निभा रहे हैं और आप यहाँ 25 साल बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है आप डीएफ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीएफ के आने के बाद डीएम के लाइफ में टावर मोमेंट्स शुरू होते हैं, ना कि उनकी लाइफ बसना शुरू होती है, ठीक है। तो ये कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं जो मैं क्लियर कर देती हूँ बीच बीच में, ठीक है। काफ़ी लोगों के जो डीएम हैं वो इस वक्त बहुत टॉक्सिक एनर्जी में है, गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में गुस्सा आया, यहाँ आपसे ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इनकी तो पोलैरिटी ही एम्परर एनर्जी है।
तो ये तो गुस्सा आएगा तो ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। बहुत केयर फ्री रहना, बिल्कुल बिंदास रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रोने धोने से। तो ये चीज़ें हैं प्योर हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी अभी नहीं है। जिनके पर्सन डिवाइन एनर्जी में है उनकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुई है। इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है आपके लिए। पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही होगी कि पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ी है। स्ट्रॉन्ग, ये जो ट्विन फ्लेम बॉन्ड होता है ना, ये रिश्ता दिन पर दिन और स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी एक डिफरेंस है कार्मिक में और ट्विन फ्लेम में कि कार्मिक एनर्जी दिन पर दिन डाउन होती है। आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा था लेकिन अब हमारा रिश्ता बहुत ख़राब है। और ट्विन फ्लेम एनर्जी दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होती है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड अ कार्मिक, ठीक है। फिर इमोशंस बहुत हाई हैं, सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ में अप्रिशिएट कर रहे हैं, होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को एडमायर कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे लगे हैं। आपसे या तो मैरिज हो चुकी है या हारमोनियस यूनियन में है, बहुत जल्द शादी होने वाली है। इनके लाइफ की जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो रही हैं। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लें कि आपके पर्सन अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, अनब्लॉक, ईगो से ऑपरेट करना, हर्ट करना, ट्रिगर करना, चीट करना, तो ये चीज़ें अभी बहुत पहले की स्टेज है। अब यहाँ पर आपको ये भी कंफर्म करने की ज़रूरत है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। तो ये चीज़ें डीएम की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। देखते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, डीएम से बात नहीं हो रही, तो कब तक बातचीत हो सकती है। कॉल मैसेज कब तक आएगा डीएफ डिवाइन फेमिनिन को। 7 नंबर लग रहा है मुझे। वाह, यूनियन का कार्ड आ गया, 2 नंबर आया है विद 4 नंबर। वाह, गजब की एनर्जी है गाइस। ये ट्विन फ्लेम रीडिंग लग रही है, बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन इतनी ही हाई होती है। आप कार्ड्स देख सकते हैं। वी हैव गॉट द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। वी हैव गॉट मैजिशियन, we have got spiritual union, we have got message card, we have got harmony, and we have got foundation and achievement, the best card for divine couples। तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है ये आपको बता रही है कि विद इन 2 days या विद इन 2 weeks बहुत सारे डीएफ को डीएम की तरफ से कॉल मैसेजेस आएंगे। मैसेज का भी कार्ड है, शादी की कमिटमेंट का भी कार्ड है, मुलाकात होने की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। लकी वंस 2 दिन के अंदर भी मैसेजेस आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।